हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 21 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 22 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको एसआई पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 21 मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, सबसे पहले इस मॉडल पेपर के अंदर सामाजिक अध्ययन के अपन 60 प्रश्न पढ़ेंगे, भाग द यानी कि 91 से 150 तक। फिर उसके बाद में 1 से 90 तक बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय मरु उद्यान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए, राष्ट्रीय मरु उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यह 2 जिलों में विस्तृत है, बिल्कुल सही बात है। यह दोस्तों जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में विस्तृत है। देखिए, उद्यान के अंदर कोई मानव निवास स्थल नहीं है, तो नहीं है गलत, नहीं इसमें गलत दे रखा है। ये कथन है वो अपना गलत हो जाएगा। उद्यान के अंदर दोस्तों आज भी कई गांव है वो बसे हुए हैं। तीसरा देखिए, यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 ही कथन है वो सही है, इसमें 1 और 3 कूट भाषा के अगर अंदर अपन देखें तो 1 और 3 कौन से ऑप्शन में है? सी नंबर के ऑप्शन में है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 92 नंबर का प्रश्न है, पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? बताइए। अच्छा प्रश्न है ये भी। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, जिसको घाना पक्षी विहार भी कहते हैं, और ये भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में। राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 1981 में इस राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और 1985 में इसे विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में डबोक हवाई अड्डा स्थित है। बताइए, डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर में है दोस्तों। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 94 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में जैन साधु भद्रबाहु के साथ तपस्या करने किस स्थान पर चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में जैन साधु भद्रबाहु के साथ तपस्या करने किस स्थान पर चला गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये चला गया था दोस्तों स्वर्ण बेलगोला में। कहाँ पर चला गया था? स्वर्ण बेलगोला में चला गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए देखिए यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन साधु भद्रबाहु के साथ, ठीक है, और जो सम्राट अशोक गए वो दोस्तों उपगुप्त के साथ, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, दीक्षा ली थी उन्होंने। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष किस स्थान की यात्रा की और वहाँ का ग्राम कर मुक्त घोषित कर केवल 1/8 भाग लेने की घोषणा की? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें दोस्तों लुम्बिनी। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लुम्बिनी। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 96 नंबर का प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष किसे माना गया है? बताइए, अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष किसे माना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रीगुप्त माना गया है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्रीगुप्त। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 97 नंबर का प्रश्न है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह संबंध किसने स्थापित किया? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह संबंध किसने स्थापित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह संबंध स्थापित किए। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, थानेश्वर शासक राज्यवर्धन की हत्या धोखे से किसने की? बताइए, थानेश्वर के शासक थे
राज्यवर्धन, इनकी हत्या धोखे से किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें देखिए गौड़ शासक शशांक ने। दोस्तों गौड़ शासक शशांक ने हर्ष के भाई राज्यवर्धन की हत्या की थी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, गौड़ शासक शशांक ने। आगे देखिए कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? बताइए कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रास्तापाल। ठीक है दोस्तों, रास्तापाल आंदोलन से संबंधित है ये, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों, रास्तापाल कांड हुआ था। ठीक है, वहाँ पर नानाभाई खांट जो स्कूल चलाते थे उनकी यानी कि उनको मार दिया गया था, और उनके बचाने के लिए दोस्तों कालीबाई ने अपना प्राणोत्सर्ग त्याग किए थे, यानी कि उनके ऊपर गोलियां बरसा दी गई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये कहानी आप सभी को पता भी होगी। आगे देखिए साधु सीताराम राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? साधु सीताराम राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है दोस्तों ये। ठीक है, शुरुआत में नेतृत्व इन्होंने किया था बिजोलिया किसान आंदोलन का। 1897 में प्रारंभ हुआ था और 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। बताइए वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी तो कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए कौन, तो वो है रत्ना शास्त्री। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रत्ना शास्त्री। ठीक है, आगे देखिए इसमें 102 नंबर का प्रश्न है, देश हितैषणी सभा को स्थापित की गई थी। देश हितैषणी सभा को स्थापित की गई थी तो दोस्तों बताइए कब की गई थी देश हितैषणी सभा की स्थापना? राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों देखिए 2 जुलाई 1877 को, 2 जुलाई 1877 को देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें खेजड़ी का पेड़ संबंधित है। दोस्तों ये खेजड़ी का पेड़ है वो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है दोस्तों गोगा जी से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, गोगा जी से संबंधित है यानी कि इनके थान है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे तेजा जी भी सही होना चाहिए। ठीक है, तेजा जी भी है और यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और सी दोनों इसमें क्या है बिल्कुल सही है, यानी कि इन तेजा जी और गोगा जी के जो थान हैं वो दोस्तों खेजड़ी के पेड़ के नीचे होते हैं प्राय। तो इसमें बी और सी इसमें क्या है बिल्कुल सही है। आगे देखिए किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये होता है गणगौर के अवसर पर। गणगौर के अवसर पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 105 नंबर का प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ताम्र या कांस्य युग से संबंधित है दोस्तों ये गणेश्वर सभ्यता। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ताम्र या कांस्य युग से संबंधित है ये। ठीक है, और कहाँ पर है ये? तो ये दोस्तों सीकर जिले में है ये। ठीक है, नीम का थाना तहसील में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र से प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अली बख्शी ख्याल है वो दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ये मूल क्षेत्र अलवर से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा, अलवर से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? दोस्तों मूसी महारानी की छतरी है ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये अलवर में है दोस्तों। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अलवर में है। ठीक है, आगे देखिए इसमें जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सवाई प्रताप सिंह के काल को दोस्तों जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है,
आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है? राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अविकानगर। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये अविकानगर है दोस्तों। अविकानगर कहाँ पर है? तो ये दोस्तों टोंक में है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टोंक में। आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे तलवाड़ा, दोस्तों ये गंगानगर दे रखा है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में घग्गर नदी जो प्रवेश करती है वो करती है दोस्तों, ये तलवाड़ा गांव से होकर प्रवेश करती है और ये हनुमानगढ़ में है। टिब्बी तहसील, तलवाड़ा गांव, हनुमानगढ़। ठीक है, तो ये तलवाड़ा कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ में है। ठीक है, यहाँ पर गंगानगर है वो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। ठीक है, नक्की झील है ये सिरोही में है, गड्डीसर है ये जैसलमेर में है, और उम्मेद सागर कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। ये बाकी सही दे रखे हैं, पहला नंबर का ऑप्शन गलत है, तो ये वही अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें। यहाँ पर देखिए 112 नंबर का प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो स्थित है दोस्तों, बताइए। तो ये जयपुर में है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से भी जाना जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से भी जाना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस अभ्यारण्य में 18 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ पौधों के जीवाश्म पाए जाते हैं, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान। नेक्स्ट आगे देखिए अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए जयपुर अजमेर टोंक दौसा। जयपुर अजमेर टोंक दौसा ये अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड क्षेत्र में सम्मिलित है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है ये गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम है, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए घग्गर काकने, यहाँ पर ये दोस्तों देखिए घग्गर काकने साबी। ठीक है, इसको साबी कर लेना। घग्गर काकने साबी मेंथा रूपाले रूपारेल रूपनगढ़ ये सारी की सारी क्या है? ये आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। जाखम है ये दोस्तों माही नदी की सहायक नदी है, आप सभी को पता है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राजस्थान में 3 तरह का नदी तंत्र पाया जाता है। नंबर 1 बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां, नंबर 2 अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां, और नंबर 3 आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, अरब सागर की शाखा के अंतर जाती है ये जाखम नदी। आगे देखिए जोधपुर में राजाओं की छत्रियां कहाँ पर स्थित है? बताइए जोधपुर में राजाओं की छत्रियां है वो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये मंडोर में है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही मंडोर में है। नेक्स्ट आगे देखिए
भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, ये गठन किया गया था दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 120 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, अध्यक्षात्मक सरकार। ठीक है। 121 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है। तो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 122 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? राइट आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों वो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 11वां मूल कर्तव्य है वो शिक्षा से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2002 में, और उसके अंदर ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 11। आगे देखिए 123 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? बताइए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए देश का नागरिक हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, पढ़ा लिखा हो, आयु 35 वर्ष हो। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए यहाँ पर इसमें पढ़े लिखे की बात है वो दोस्तों इसमें नहीं कही गई है। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए 124 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गणपूर्ति कोरम है कुल संख्या का 1/10 भाग होना आवश्यक है। कुल संख्या का 1/10वां भाग होना आवश्यक है। तो यहाँ पर अपना इसमें सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, किसको? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, किसको? पत्र लिखकर। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये राष्ट्रपति को अपना पद का त्याग पत्र देता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, राष्ट्रपति को। 126 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 127 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? दोस्तों बताइए कौन से विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 128 नंबर का प्रश्न है, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है। बताइए दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए लोक अदालतों की आधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हो। ठीक है, लोक अदालतों के संदर्भ में कौन सा एक सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें लोक अदालतों
ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है जो सिविल न कि आपराधिक प्रकृति के हैं। तीसरा देखिए, प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। चौथा देखिए दोस्तों, इसमें उपयुक्त में से कोई सा भी कथन सही नहीं है और ये ही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 129 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी कि आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है। तो कौन सा कथन है वो इसमें सही है, कूट भाषा में अपने को क्या देना है दोस्तों, उत्तर देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी सी में किया गया है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक है, यानी कि समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। दोबारा देखिए, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 के विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसमें पहला क्या है, सही है। ठीक है, और बाकी इसमें दूसरा है वो इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना था अपने को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, केवल एक। आगे देखिए, 130 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 131 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी शिक्षण साधन है, बताइए। तो कौन सा प्रक्षेपी शिक्षण साधन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें वो है देखिए एपीडियास्कोप। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है परिचित्रदर्शी। ठीक है, एपीडियास्कोप का अर्थ क्या होता है, परिचित्रदर्शी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, 132 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अनुसार निम्न में से कौन सा गलोब का प्रकार नहीं है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अनुसार निम्न में से कौन सा गलोब का प्रकार नहीं है, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रतिमान गलोब। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिमान गलोब। ठीक है, ये गलोब का प्रकार नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 133 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन इसमें असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, ये इसमें यह सामाजिक विज्ञान का अंग है दोस्तों, बिल्कुल सही है। यह साधारण तथा सरल है, ये भी बिल्कुल सही है। यह मुख्यतः व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, ये मुख्यतः व्यवहारिक पक्ष पर बल है वो नहीं पर देता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन है वो असत्य कथन है अपना, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। यह मुख्यतः सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 134 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर विषयक उपागम का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर विषयक उपागम का गुण नहीं है, अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए एक ही अध्यापक पूरी कक्षा का संचालन कर सकता है, बिल्कुल सही है। विषय वस्तु का पुनः पठन कम होता है या नहीं होता, बस्ते का बोझ को कम करने में सहायक है। तो दोस्तों ये तो गुण है। ठीक है, 3 तो गुण है। चौथा देखिए, बच्चे विषय विशेष में विशेष योग्यता अर्जित करते हैं, ये गलत हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 135 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धार्मिक आधार। ठीक है, बाकी मनोवैज्ञानिक आधार है, दार्शनिक आधार है, समाजशास्त्रीय आधार है, लेकिन धार्मिक आधार नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का यह उपागम ज्ञात से अज्ञात, पास से दूर, सामान्य से जटिल से शिक्षण सूत्र पर आधारित है।
सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का यह उपागम ज्ञात से अज्ञात, पास से दूर, सामान्य से जटिल के शिक्षण सूत्र पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विषयक आधारित उपागम। तो यहाँ पर है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 137 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना निर्माण में ये प्रश्न सामान्यतः पाठ्य विषय पढ़ने से पूर्व किए जाते हैं तथा इनका उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना होता है। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना निर्माण में ये प्रश्न सामान्यतः पाठ्य विषय पढ़ने से पूर्व किए जाते हैं तथा इनका उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्तावना प्रश्न। 138 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की किस प्रविधि के अंतर्गत किसी विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह की क्रियाओं, विचारों, आदतों, मूल्यों तथा साधनों इत्यादियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की किस प्रविधि के अंतर्गत किसी विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह की क्रियाओं, विचारों, आदतों, मूल्यों तथा साधनों इत्यादियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सर्वेक्षण प्रविधि। कौन सी विधि? सर्वेक्षण प्रविधि। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सर्वेक्षण प्रविधि। 139 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का किस प्रकार का गुण है? विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का किस प्रकार का गुण है? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों व्यावसायिक गुण। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्यावसायिक गुण। 140 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर है। सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सदैव। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सदैव। ठीक है, आगे देखिए 141 नंबर का प्रश्न है, सतलज नदी के गहरे गहरे गड्ढों को क्या कहा जाता है? सतलज नदी के गहरे गहरे खड्डों को या गड्ढों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहते हैं दोस्तों चो बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? चो बोलते हैं। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चो बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 142 नंबर प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम मानसूनी वापसी की निम्नलिखित में से कौन सी तिथि है? भारतीय क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी की निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 सितंबर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1 सितंबर। नेक्स्ट आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है वो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लाल मिट्टी। आगे देखिए 144 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में कृषि उत्पादन और सूची सेकंड में राज्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन से कृषि उत्पादन से संबंधित कौन सा राज्य है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों तंबाकू, तंबाकू का जो उत्पादन है वो दोस्तों सर्वाधिक कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों यूपी में होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों मध्य प्रदेश में होता है और चना का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। यहाँ पर 4, 1, 2, 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 4, 1, 2, 3, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 145 नंबर का प्रश्न है, लाख का वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? लाख का वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये झारखंड में पाया जाता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और देश की 60% जो लाख है वो दोस्तों झारखंड से ही प्राप्त होती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत का कौन सा लोहा इस्पात उद्योग कारखाना लकड़ी के कोयले पर आधारित है? भारत का कौन सा लोहा इस्पात उद्योग कारखाना लकड़ी के कोयले पर आधारित है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए मिस्को, यानी कि मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 147 नंबर का प्रश्न है, भारत में 2011 की जनगणना का नारा क्या था? तो दोस्तों 2011 की जनगणना का नारा क्या था? सही उत्तर हो जाएगा वो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य,
ये था दोस्तों नारा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 148 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें सूखा प्रवण क्षेत्र है, उड़ीसा व कालाहांडी बिल्कुल सही है दोस्तों इसमें, ठीक है। भूकंप प्रवण क्षेत्र है, कर्नाटक पठार है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, उत्तर बिहार बिल्कुल सही है। भूस्खलन प्रवण क्षेत्र गढ़वाल हिमालय बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, सेंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? सेंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 150 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों मैंने आपको अभी जो 60 प्रश्न करवाए हैं ये सामाजिक अध्ययन के करवाए हैं, 91 से 150 प्रश्न तक है। अब अपन दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद में 30 प्रश्न हिंदी के और उसके बाद में 30 प्रश्न संस्कृत से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए, आपको पता लगाना है कि आपके कौन से पार्ट में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार ये मॉडल पेपर है और परीक्षा तक आपको रोजाना टेस्ट देना है। इससे आपका अपना स्कोर पता लगेगा कि आपकी वास्तव में तैयारी कितनी है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप तैयारी भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, केवल शैक्षिक संस्थितियों के मानव व्यवहार से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, व्यवहार के सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? व्यवहार के सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था दोस्तों 1901 में, ठीक है। 1901 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सामाजिक सीखने का सिद्धांत है, नोम चोम्स्की का सिद्धांत है, परिपक्वता का सिद्धांत, वंशानुक्रम का सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है तो वो है वंशानुक्रम का सिद्धांत नहीं है संबंधित। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा वो है इमोशन, ठीक है। तो दोस्तों संवेग, इमोशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द दोस्तों इमोवर से लिया गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें, सीधा सा मैं बताऊँ तो उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अभिवर्ती निर्माण क्रम की दृष्टि से सर्वप्रथम घटक कौन सा है? अभिवर्ती निर्माण क्रम की दृष्टि से सर्वप्रथम घटक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संज्ञानात्मक, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक, ठीक है। दोस्तों जीन पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इसमें किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है। दोस्तों किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती कौन सी होती है? तो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए किशोरावस्था की निम्न समस्याएं हैं, संवेगात्मक अस्थिरता, काम संबंधी समस्या, किशोर अपराध की प्रवृत्ति का विकास, अनुशासनहीनता की समस्या, अहंकारी समस्या। तो यहाँ पर अपना इसमें देखिए, किशोर पर स्वयं की पहचान बनाना, ये महत्वपूर्ण चुनौती रहती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, विशिष्ट शिक्षा है। तो दोस्तों विशिष्ट शिक्षा कौन सी है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, नटखट विद्यार्थियों के लिए, मंद गति से सीखने वालों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए, इन सभी के लिए दोस्तों विशिष्ट शिक्षा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, बालकों में शैक्षिक मंदता का कारण है। बालकों में शैक्षिक मंदता का कारण है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह है दोस्तों विद्यालय का वातावरण दोषपूर्ण होना। विद्यालय का वातावरण दोषपूर्ण होना, पाठ्यक्रम का कठोर होना, पाठ्यक्रम का कठोर होना, अयोग्य अध्यापकों द्वारा अध्यापन, अयोग्य अध्यापकों द्वारा अध्यापन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें उपरोक्त सभी। ठीक है। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अधिगम व्यक्ति में परिवर्तन है जो वातावरण के परिवर्तनों का अनुसरण करने के लिए होता है, कथन किसका है? अधिगम व्यक्ति में परिवर्तन है जो वातावरण के परिवर्तनों का अनुसरण करने के लिए होता है, कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन किसका है? तो ये कथन है ई ए पील का कथन है। ई ए पील का ये क्या है? कथन है। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ई ए पील का कथन है। ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अधिगम की विधि है। निम्न में से अधिगम की विधि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए करके सीखना, देखकर सीखना, पूर्णता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पठन विकृति समस्याओं को किस नाम से जाना जाता है? पठन विकृति समस्याओं को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसको डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा, याद रखना, डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा प्रकार है? निम्न में से अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा प्रकार है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन। मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व उभयमुखी में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक है। तो कौन थे बताइए? वो व्यक्तित्व को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व उभयमुखी में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो वो कौन है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जुंग। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जुंग थे दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए प्रत्येक व्यक्तित्व प्रतिमान होता है, प्रत्येक व्यक्तित्व प्रतिमान होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अभूतपूर्ण। ठीक है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अभूतपूर्ण। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए इसमें 15 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यक्तिक परीक्षण सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा व्यक्तिक परीक्षण सिद्धांत नहीं है? यहां पर देखिए दोस्तों अपना इसमें बिने साइमन परीक्षण, टर्मन मेरिल परीक्षण, अंक प्रतीक परीक्षण, ये तीनों दोस्तों व्यक्तिक परीक्षण सिद्धांत है। ठीक है। लेकिन आर्मी अल्फा परीक्षण है ये नहीं है। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि तथा प्रखर माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है, ये किसका है? तो ये गोडार्ड का कथन है दोस्तों। किसका कथन है? गोडार्ड का कथन है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोडार्ड का ये क्या है? कथन है। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि लब्धि के अनुसार बालक होते हैं। बुद्धि लब्धि के अनुसार बालक होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मंद बुद्धि, औसत बुद्धि, प्रखर बुद्धि। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने 1908 में सर्वप्रथम मानसिक आयु का विचार दिया? किस मनोवैज्ञानिक ने 1908 में सर्वप्रथम मानसिक आयु का विचार दिया? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बिने ने। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिने ने। ठीक है। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, बालक संप्रत्यय परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? बालक संप्रत्यय परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें लियोपोल्ड व वेलांक, लियोपोल्ड व वेलांक। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता में कितने मानसिक तत्व बनाए हैं बताए हैं? बताइए गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता में कितने मानसिक तत्व बताए हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें बताइए कौन सा? तो वो है दोस्तों बताइए कितने बताए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 बताए हैं। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5। ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए दोस्तों, इसमें 21 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, डिस्लेक्सिया में बच्चों को परेशानी होती है। बताइए, डिस्लेक्सिया में बच्चों को परेशानी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पढ़ने लिखने में परेशानी होती है। दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान होती है। सृजनात्मकता की पहचान होती है तो दोस्तों ये होती है नवीन रचना या उत्पादन से पहचान होती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 23 नंबर का प्रश्न है, सामान्य बालकों के व्यवहार का एक गुण है। सामान्य व्यवहार के बालकों का एक गुण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल होता है। समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 24 नंबर का प्रश्न है, असामाजिक कार्य करने वाले बालक कहलाते हैं। असामाजिक कार्य करने वाले बालक कहलाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं दोस्तों अपराधी। क्या कहलाते हैं? अपराधी। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अपराधी। ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं क्योंकि विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं क्योंकि दोस्तों निर्देशन की सुविधाओं की उपलब्धता है। निर्देशन की सुविधाओं की उपलब्धता है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए, 26 नंबर का प्रश्न है, किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षण प्रतिमान। नेक्स्ट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? तो सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये विद्यालय तथा कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप बताइए क्या करेंगे? कक्षा 4 का बच्चा यानी कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आदर्शवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पड़ाव है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें उद्देश्यों का क्षेत्र। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उद्देश्यों का क्षेत्र। 30 नंबर प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रथम पड़ाव है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रथम पड़ाव है तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पहले से योजना बनाना। पहले से योजना बनाना। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अपन 31 से लेकर और 60 प्रश्न तक है अपन देखिए ये नंबर है वो इधर गलत लग गया, 132 से 131 हो गया, नहीं 31 से लेकर और 60 तक प्रश्न है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, यानी कि सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न है। ठीक है। भाषा फर्स्ट हिंदी। देखिए, कोयला शब्द में संज्ञा है, बताइए कोयला शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, बताइए, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें संस्कृत के अकारांत तत्सम शब्द प्राय है। संस्कृत के अकारांत तत्सम शब्द प्राय है तो वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें पुल्लिंग। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही पुल्लिंग। ठीक है। आगे देखिए, रोटी की लोई पर लगाने वाला जो सूखा आटा जिसको अपन पलोथन बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको बोलते हैं दोस्तों सटावन बोलते हैं उसको। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सटावन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गजानन। गजानन है ये अवयवी भाव समास का उदाहरण है, वो नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गजानन। आगे देखिए, 35 नंबर का प्रश्न है, आर प्रत्यय किसमें नहीं है? बताइए आर प्रत्यय है वो किसमें नहीं है? वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये दीवार। दीवार में दोस्तों आर प्रत्यय नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी लोहार में लोहा प्लस आर, चमार में चाम प्लस आर और सुनार में सोना प्लस आर। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा।
आगे देखिए शिवा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए शिवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो दोस्तों शिवा का पर्यायवाची यहाँ पर देखिए पार्वती, शैलसुता, गिरिजा, ये तीनों है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे सरस्वती है, ये शिवा का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है दोस्तों, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। तो दोस्तों सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सर्व प्लस नाम, जिसका अर्थ होता है सभी नाम। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए यह लड़का चालाक है, यह लड़का चालाक है। तो दोस्तों इसमें सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए व्याकरण की दृष्टि से अविकारी यानी कि अवयव शब्द है तो वो कौन सा है। तो वो शब्द है दोस्तों इसमें कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा वो है सचमुच। ठीक है, ये अवयव शब्द है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न सूचक चिन्ह है दोस्तों, प्रश्न सूचक चिन्ह है तो वो कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये तो सभी को पता होगा। आगे देखिए उद्योग में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो दोस्तों उद्योग में कौन सा उपसर्ग लगा है, इसमें लगा दोस्तों उत प्लस योग यानी कि उद्योग। ठीक है, यहाँ पर इसमें उत उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वह व्यक्ति जो चुगलखोर होता है एक दिन लज्जित होता है, कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों वो वाक्य कौन सा है, तो वो वाक्य है दोस्तों मिश्र वाक्य। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, सूप से अनाज साफ करने की विशेष क्रिया, सूप से अनाज साफ करने की विशेष क्रिया है वो क्या कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आड़े छज, आड़े छज कहलाती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है असूर्यपस्या, असूर्यपस्या। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, आनंद की प्राप्ति हिंदी शिक्षण के उद्देश्य के किस पक्ष को उजागर करती है। आनंद की प्राप्ति हिंदी शिक्षण के उद्देश्य के किस पक्ष को उजागर करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों साहित्यिक पक्ष का। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साहित्यिक पक्ष। ठीक है, आगे देखिए इसमें 46 नंबर का प्रश्न है, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है। अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें प्राथमिक स्तर के। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक स्तर के। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है। माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए गूदड़ी के लाल मुहावरे का अर्थ है, गूदड़ी के लाल मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है, तो वो है दोस्तों गरीबी में भी प्रतिभावान होना, गरीबी में भी प्रतिभावान होना। इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है इसमें हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 49 नंबर प्रश्न है, कूद कूद मछली बुगल को खाए, बताइए कूद कूद मछली बुगले को खाए लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा दोस्तों देखिए विपरीत कार्य होना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मछली कूद कूद के कहाँ सिखाएगी, वो तो पानी में रहती है। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा विपरीत कार्य होना। आगे देखिए शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है वो है व्याख्यान विधि। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा व्याख्यान विधि। आगे देखिए उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने सोपान होते हैं। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने सोपान होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 9 सोपान होते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 9 सोपान होते हैं। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर वाचन शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। प्रारंभिक स्तर पर वाचन शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों सस्वर वाचन। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सस्वर वाचन।
आगे देखिए, मौखिक परीक्षा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मौखिक परीक्षा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए इलेडाइट्स। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इलेडाइट्स। 54 नंबर का प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए जिसमें, भाषा की पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए जिसमें जिसमें दोस्तों जीवन और भाषा के विविध रंग हो, जीवन और भाषा के विविध रंग हो। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस विधि में ग्रामोफोन का उपयोग किया जाता है? बताइए किस विधि में ग्रामोफोन का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपकरण विधि में ग्रामोफोन का उपयोग किया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वे हैं। प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सुनना और बोलना। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुनना और बोलना। आगे देखिए, आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है दोस्तों व्याकरण शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पे देखिए 58 से 60% का अपने को उत्तर देना था, ठीक है, गद्यांश पढ़ के। तो यहाँ पे अपन गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। देखिए, गुम्मक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, यहाँ पर अक्कड़ प्रत्यय है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वछंद में कौन सी संधि है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चच का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर चच है, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। आगे देखिए, इसमें श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? दोस्तों श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाषा सेकंड संस्कृत के प्रश्न करेंगे। यहाँ पे 30 प्रश्न। मुझे संस्कृत कम आती है तो आपको स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, गद्यांश को पढ़कर अपने को उत्तर देना था दोस्तों। यहाँ पर देखिए 61 नंबर का प्रश्न, देखिए परावर्त पदे संधि है अस्ति, बताइए परावर्त पदे संधि है अस्ति, बताइए इसमें कौन सी संधि है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर विमोच्य पदे प्रत्यय अस्ति, विमोच्य पदे प्रत्यय अस्ति, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? दोस्तों इसमें लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? लेप। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आचरण इत्यत्र लकाराय अस्ति, बताइए आचरण इत्यत्र लकाराय अस्ति, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें यहाँ पे लड लकार। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हिंदू नाम पदे विभक्ति है अस्ति, बताइए हिंदू नाम पदे विभक्ति अस्ति, बताइए कौन सी विभक्ति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों षष्ठी विभक्ति। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वागतम इत्यत्र संधि कै, बताइए स्वागतम शब्द में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यण संधि, ठीक है। यरलव के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो उसमें यण संधि का प्रयोग होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए दोस्तों 66 से 70% तक अपने को पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, उद्मेन ही सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, ठीक है। ये पद्यांश था दोस्तों। यहाँ पर देखिए पद्यांशे छंद अस्ति, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुष्टुप छंद अस्ति, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मनोरथ पदे संधि अस्ति, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों मनोरथ शब्द में कौन सी संधि है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, उत व विसर्ग। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रविशयंती पदे उपसर्गे, दोस्तों प्रविशयंती में उपसर्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसमें उपसर्ग है प्र उपसर्ग है दोस्तों इसमें, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सिंहस्य पदे विभक्ति, सिंहस्य पदे विभक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें षष्ठी विभक्ति। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। आगे देखिए, उद्मेन ही सिद्ध्यंती इत्यत्र पदे कै अवयव, उद्मेन ही सिद्ध्यंती इत्यत्र पदे कै अवयव, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर ही, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ही अवयव, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मकारस्य उच्चारण स्थानम भवति, मकारस्य उच्चारण स्थानम भवति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नासिका। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नासिका।
नेक्स्ट आगे देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य से अनुवाद है कुरुत। हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य से अनुवाद कुरुत। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो दोस्तों वो है अपना इसमें, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है हिमालयात गंगा प्रभवती। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर विवार बाह्य प्रयत्न का है, विवार बाह्य प्रयत्न का है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, कवि नाम व कालिदास है श्रेष्ठ है, कवि नाम व कालिदास है श्रेष्ठ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कविसु। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कविसु। आगे देखिए, आधार कथिदा, दोस्तों आधार कथिदा, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है त्रिविधा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा त्रिविधा। आगे देखिए, प्रारंभिक स्त्रीय कस्मिन सूत्रधारेण पठनीयम, प्रारंभिक स्त्री कस्मिन सूत्रधारेण पठनीयम, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सरलात कठिनम प्रति। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, व्याख्या विधेय कति अंग संति, व्याख्या विधेय कति अंग संति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन 6, यहाँ पर 6, ठीक है 6 अंग होते हैं दोस्तों, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, व्याकरणम इत्यत्र कै प्रत्यय, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों ल्यूट प्रत्यय, यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भरत मुनिना अनुसार नाटकस्य कति उद्देश्य अनि संति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों त्रीणी, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही त्रीणी। आगे देखिए, यहाँ पर व्याकरण शिक्षण से विधि है नास्ति, व्याकरण शिक्षण से विधि नास्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भाषानुवाद विधि। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संस्कृत भाषा दिग्माय, ठीक है संस्कृत भाषा दिग्माय सर्वकौशलेषु अभ्यास संभव है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बताइए कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संगणकेन, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सस्वर वाचनम कतिविधिम, सस्वर वाचनम कतिविधिम, राइट आंसर हो जाएगा वो है त्रिविधम, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, संस्कृत शिक्षणे दृश्य साधनम नास्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संगणकम, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर संगणकम। आगे देखिए, बुद्ध चरित्रम कस्य कति अस्ति, बुद्ध चरित्रम कस्य कति अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अश्वः घोष है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, छात्राणाम ज्ञान विस्तारम क्रियते, छात्राणाम ज्ञान विस्तार क्रियते, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है अन्वेक्षण प्रश्न है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें दूत पाठस्य महत्वपूर्ण पदमस्ति, दूत पाठस्य महत्वपूर्ण पदमस्ति, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मौनपट्टनम, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा शिक्षण से केंद्रमस्ति, भाषा शिक्षण से केंद्रमस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है 6 का है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षक से महत्वपूर्ण कार्य अस्ति, शिक्षण से यानी कि शिक्षक से महत्वपूर्ण कार्य अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है छात्रणा कठिन्य निवारणम, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, श्रेष्ठ मूल्यांकन से विशेषत अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है न्याय संगता, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा न्याय संगता। आगे देखिए, व्यापक मूल्यांकनम नाम अस्ति, बताइए व्यापक मूल्यांकनम नाम अस्ति, राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शैक्षणिक, देखिए शैक्षणिक क्षेत्रेषु आकलनम, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अपन ने 91 से शुरू किया और 90 पर आकर खत्म किया है, यानी कि टोटल 150 प्रश्न मैंने आपको इस मॉडल पेपर में करवा दिए हैं। तो दोस्तों, प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।